तो पिछली बार यहाँ तक बता दिया था। अब इससे आगे, तो इससे आगे सबसे पहले हमने रैन कमांड डाली इसमें। इसे कॉपी कर देते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल ए से इसे सिलेक्ट कर देते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसमें अलग अलग थीम का यूज़ कर सकते हैं, थीम स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाली स्टाइल या ये वाली स्टाइल। यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन अलग अलग देखो, जैसे यहाँ पर हम कोई भी कलर हम यहाँ पे कस्टम में जा रहे हैं तो कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो आप किसी भी कलर में इसे कन्वर्ट कर सकते हो और इसे कैसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर थीम कलर को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि ये। अब फाइंड एंड रिप्लेस, इसके बाद है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस में मान लेते हैं हमारे पास ये रैन कमांड में ऑन लिखा हुआ है और ये 2 जगह लिखा हुआ है, 2 से ज़्यादा जगह भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फाइंड में जाते हैं, ठीक है। जिसकी कमांड क्या होती है, जिसकी कमांड होती है कंट्रोल H रिप्लेस की और कंट्रोल F आपकी फाइंड की, है। तो आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर फाइंड, अब ये बोल रहा है वर्ड फाइंड, तो वर्ड फाइंड मान लेते हैं यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है और नीचे भी ऑन लिखा होगा, तो मैं यहाँ पर ऑन लिख देता हूँ। और ऑन मैं चाहता हूँ कि ऑन की जगह यहाँ पर सब में क्या आ जाए, SSCO आ जाए लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब हम देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पर भी आपका ऑन होगा वहाँ पर SSCO लिखा हुआ होगा। नीचे भी देखेंगे यहाँ पे SSCO ऑटोमेटिकल आ चुका है इस तरीके से, यहाँ पर भी SSCO आ चुका है। तो इस तरीके से हम SSCO का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट में क्या करते हैं, तो सिलेक्ट में आपका सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा ही ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट के बाद यहाँ पर सिलेक्ट ऑल के बाद है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और सिलेक्शन बना के मैंने सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन पैन का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी के लिए। मान लेते हैं मुझे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक सेव बनाई, तो यहाँ पर सेव, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो सेव यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल की जो सेव है जो आपने बनाई थी वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पे विजिबिलिटी को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद होम मेन्यू आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आता है आपका इंसर्ट। तो इंसर्ट में होता है कवर पेज। तो कवर पेज में क्या होता है, कवर पेज में जैसे मान लेते हैं आप असाइनमेंट वगैरह कुछ भी बनाते हो तो वहाँ पर आप कवर पेज का यूज़ कर सकते हो। कोई भी कवर पेज ले सकते हो इसमें से। मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, अब मुझे इसमें जो कुछ भी लिखना है या कुछ भी इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे चेंज एंड डॉक्यूमेंट्स में आप टाइटल में कुछ भी दे सकते हो, जो मर्जी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑथर, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आप अपना यहाँ पे फ्रंट पेज बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप रिमूव करंट पेज जैसे करेंगे तो यहाँ पे करंट पेज रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी आपके थीम्स हैं, आप अलग अलग थीम्स में इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये वाली थीम्स या ये वाली थीम या ये वाली थीम, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको थीम्स मिलेंगे, तो आप इसमें से किसी भी थीम का यूज़ कर सकते हो। ब्लैंक पेज का यूज़ तब किया जाता है जैसे मान लेते हैं एक पेज आपका कंप्लीट हुआ और आप अगला पेज ब्लैंक लेना चाहते हो, तो आपका एक पेज ब्लैंक आ गया, इसके नीचे एक पेज आ गया, फिर से हम ब्लैंक लेते हैं तो एक और पेज आ गया, तो यहाँ पर फिर से ब्लैंक पेज आ जाएगा, 2 पेज ब्लैंक हो गए, ठीक है। इसी तरीके से पेज ब्रेक, यानी पेज ब्रेक, हम यहाँ पे पेज ब्रेक करते हैं तो पेज के टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हो गया, फिर से आपने पेज ब्रेक किया, फिर पेज का एक और टुकड़ा हो। तो इस तरीके से आप पेज के अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ।
तो मान लेते हैं मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं वापस चला जाता हूँ, जैसा था वैसे मैंने ये भी हटा दिया और मैं इसे दोबारा से एक नई टेबल, एक नया पेज ले लेता हूँ, क्रिएट। मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, तो इंसर्ट में आपकी टेबल्स अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है, जैसे कि ऐसे बनानी है टेबल, या ऐसे रो कॉलम्स में बनानी है ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर इस तरीके से आपको टेबल बनानी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेबल को मर्ज कर सकते हो, जैसे मर्ज सेल, तो सिंगल आ गई, इस तरीके से आप टेबल का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पे टेबल में, टेबल को आप इंसर्ट टेबल में ये बोल रहा है कि नंबर्स ऑफ कॉलम, कितने आपके कॉलम्स चाहिए, कितने आपके रोज़ चाहिए, उस हिसाब से आप नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल में जो कुछ भी हम लिखते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये लिखा, कोई भी डिजिट लिख दिया, कोई भी नंबर्स, कुछ भी आप इसमें इसके अंदर लिखते हो, आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टोटल रो, लास्ट कॉलम, जो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके टेबल के डिज़ाइन आपके चेंज हो जाएंगे और उस हिसाब से आप अलग अलग डिज़ाइन अपनी टेबल में अनेबल कर सकते हो। इसके अलावा आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो आप जिनके थ्रू आप अपनी टेबल को बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। इसकी थीम में आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, कैलिब्री या कोई दूसरी, तो जो आप फ़ॉन्ट चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे टेबल में फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो, कलर का, और ओके कर देंगे तो इस तरीके से टेबल आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये तो था टेबल बनाने का तरीका कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, फिर हम टेबल में जाते हैं। टेबल आप ड्रॉ टेबल से भी बना सकते हो। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी पेंसिल से, मैं पेंसिल से एक टेबल बना देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो शेड्स का है, आप टेबल के अंदर कैसे भी शेड्स डाल सकते हो। उस सेल्स पे क्लिक करिए जहाँ पर आपको कोई शेड्स डालना हो और शेड्स में जाएंगे तो इस तरीके से टेबल के अंदर आप शेड्स को भी डाल सकते हो। इसके अलावा आप लाइन, मतलब आपको लाइन की आपको थिकनेस बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी थिकनेस को मोटी या पतली कर सकते हो, जैसी भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में थिकनेस बढ़ा। यहाँ पर लाइन का कलर, हमें यहाँ पे लाइन का कलर, जिस तरीके से हमें लाइन का कलर चाहिए होगा उसके हिसाब से हम लाइन कलर का यूज़ कर सकते हैं। जिसमें जो कलर चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो, यहाँ से पिक कर सकते हो और उस कलर को इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इरेजर का काम होता है। कभी कभी कोई ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जहाँ पर कि हमें टेबल के बीच में इरेज करना पड़ता है, जैसे ऐसे, या फिर इतना पार्ट्स हमें इरेज करना है, इसमें कुछ लिखना है, या फिर इतने पार्ट्स को हमें इरेज करना है, इसमें कुछ लिखना है, या नीचे वाले पार्ट्स को इरेज करना है, इसमें कुछ लिखना है, तो तब आप यहाँ पर इरेजर का यूज़ करते हैं। ये आपका इरेजर, ठीक। तो हम यहाँ पे इरेजर का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कलर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे चाहे वैसा कलर अपनी टेबल में अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपने जो एक्सेल में काम किया है आप उसको यहाँ पर ला सकते हो, या एक्सेल या वर्ड का काम आप एक साथ। एक्सेल का काम यहाँ पर आने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक एक्सेल की स्प्रेडशीट खुलती है जो ब्लैंक कलर की होगी और आप एक्सेल में यहाँ पर कुछ भी
जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, जो कुछ भी आप करना चाहो आप यहाँ पे, मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस सेल की इस सेल से, तो एंटर आपका आउटपुट आ जाएगा। आप इनको सबको सम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यानी आपने सम कर दिया तो यहाँ पर सम भी आ गया। और आप वर्ड का और एक्सेल का काम एक साथ दिखा सकते हो, ठीक। तो कभी कभी ऐसी जगहों पे ज़रूरत पड़ जाती है कि जहाँ पर आपको वर्ड और एक्सेल का काम दिखाना होता है, तो वहाँ पर ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो कि आपके काम आएगा। इसके अलावा हमारे पास है क्विक टेबल। क्विक टेबल का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर रेडीमेड टेबल बनाने के लिए। मान लेते हैं मुझे कोई भी रेडीमेड टेबल बनानी है जल्दी में, तो मैं यहाँ से कोई भी डाटा उठा लेता हूँ। मैंने ये वाला डाटा उठा लिया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये बड़ा हो गया। अब मुझे इसमें कुछ भी इंटरचेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको बैक स्पेस से, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो कुछ भी डिजिट लिखनी है मैं यहाँ पे डिजिट भी लिख सकता हूँ। तो मुझे कुछ भी इसमें इंटरचेंज करना हो, या इसमें कलर डालना हो, या इसके थीम कलर, या इसमें कोई शेडिंग्स, आप कुछ भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये है, यहाँ से आप रेडीमेड टेबल, क्विक टेबल से आप कोई सी भी रेडीमेड डाटा बना सकते हो, अपना जो चाहो जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। पिक्चर का यूज़ फ़िलहाल हमारे पास इसमें जो पिक्चर है, मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर खुल गया, वैसे ये खुल चुका है। तो मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पे। तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो पिक्चर का यूज़ किया जाता है किसी भी फॉर्मेट वगैरह में। आपको इस तरीके की पिक्चर लगानी हो, या फिर इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करना हो, इस साइज़ में कन्वर्ट करना हो, इसमें बहुत सारे साइज़ आएंगे इस तरीके से, या फिर ऐसे, या फिर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट करेक्शन का यूज़ कर सकते हो। कलर, आपको इस तरीके का कलर चाहिए तो इस तरीके का कलर आ जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे इंसर्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, वैसे ये ऑप्शंस ओपन होंगे। अगर आप डबल क्लिक नहीं करते हो तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, आप इनका यूज़ नहीं कर पाओगे। इसमें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हो, जैसे बहुत सारे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हम इस तरीके से आर्ट फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला बॉर्डर डालना है तो ये वाला बॉर्डर हमने डाल दिया। इसमें अलग अलग कलर के बॉर्डर्स हैं, अवेलेबल हैं, जो आप बॉर्डर चाहो वो डाल सकते हो। पिक्चर में इफ़ेक्ट डालने के लिए आप इसमें अलग अलग शेड्स का यूज़ कर सकते हो। इफ़ेक्ट में 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे ये 3D में कन्वर्ट करना है, तो ये आपकी जो पिक्चर है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें यहाँ से ये पिक्चर यहाँ से मूव करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, और आप इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पिक्चर है, और पिक्चर हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर इस बॉक्स के अंदर है, तो इसके ऊपर एक बॉक्स ओवरराइड कर देते हैं, और ओवरराइड करने के बाद इसे एक ब्लैक बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, और जैसे हम बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा, जिससे आप यहाँ पर कुछ भी अच्छा सा वर्ड में लिख के आप अपने फॉर्मेट को बना सकते हो, और इसमें कुछ भी डाल सकते हो। तो ये आता है आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को पीछे और आगे ले जाने का तरीका। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा, और मैंने यहाँ पे इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे सेव में जाता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ किया, और बॉक्स ड्रॉ कर दिया। आपका टेक्स्ट कहाँ है? पीछे, है नहीं? तो यहाँ पर जैसे आप बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट कहाँ आ जाएगा? बॉक्स के अंदर। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा? पीछे। तो इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को आगे पीछे जैसा चाहे वैसे ले जा सकते हो। और इसके अलावा पिक्चर के बाद आता है आपका क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट का मेनली यूज़ किया जाता है रेडीमेड आर्ट, यानी यहाँ से आपको कुछ भी लेना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना हो। जैसे मान लेते हैं मुझे ये कार लेनी, तो मैं यहाँ पे कार भी लेके आ सकता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेके आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी इनका यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ का। कार को किसी भी पोजीशन में रखना, ऊपर नीचे कहीं भी,
तो आप यहाँ से कार को कहीं भी ले जा सकते हो, किसी भी लेआउट में रख सकते हो। ठीक, इसके अलावा इसमें इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो, लेआउट का यूज़ कर सकते हो। अब लेआउट का यूज़ ज़्यादातर जैसे बायो में फूड चेन होती है तो फूड चेन में भी किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इस लेआउट में कुछ भी आपको इसके बारे में लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और इसके बारे में नोट दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लेआउट्स होते हैं अलग अलग, तो आप अलग अलग लेआउट्स का यूज़ कर सकते हो। किसी भी शेप्स को ऐड कर सकते हो इसके अंदर। मान लेते हैं मुझे एक से ज़्यादा शेप्स यूज़ करनी है, मुझे यहाँ से ये इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 शेप आ गई है नहीं। लेआउट्स कितने हो गए, 2। अब इसमें अलग अलग लेआउट्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे एड्स बुलेट का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आपको बुलेट्स इज़ द सिंबल, आप इसमें बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो। टैस्क पैन का यूज़ कर सकते हो, टैस्क पैन में आपको दिखाई देगा है नहीं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऐड शेप, एक और शेप आ गई, यानी इसी के अंदर आपने कितनी शेप आ गई, एक और शेप आ गई, यानी कि आप इसमें और भी किसी शेप को इंसर्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाली शेप है, इसको भी हमें इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ से शेप को इंसर्ट कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी 3 शेप आ चुकी हैं। आप इसे क्लोज़ कर दें, क्लोज़ करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बॉक्स के अंदर हमने 3 शेप ले गया। तो बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए वर्ड की मेनू बहुत ढंग से करना, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से भी क्लोज़ कर देता हूँ। इंसर्ट में इसके बाद आपका ये था क्लिप आर्ट का काम। हम यहाँ पे शेप्स में जाते हैं, तो शेप्स में भी अलग अलग तरीके की शेप्स होती हैं, जैसे ये वाली शेप। इसमें शेप में भी अलग अलग कलर टेक्सचर का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे शेप्स का यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके से, मोर फिल कलर, आउटलाइन, है नहीं। तो जैसा उसमें था बिल्कुल सेम ही है। इसमें एक थोड़ा सा एडिट शेप है, तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो शेप को। मान लेते हैं किसी शेप को हमें एडिट करना है, तो इसका एडिट पॉइंट अगर चल रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं मुझे इसे यहाँ से इस एंगल में हल्का सा एडिट करना है, ऊपर की तरफ, तो ऐसा, तो आपका शेप देखो यहाँ से कैसा हो गया और यहाँ से ऐसा हो गया। तो इस तरीके से आप इस शेप को एडिट भी कर सकते हो एडिट पॉइंट के थ्रू, है नहीं। अलाइन टेक्स्ट बॉटम, यानी जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो बॉटम में आ जाएगा। शेप में इफेक्ट डाल सकते हो या इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे। ये क्या लग रहा है, मैट लग रही है, तो बिल्कुल मैट की तरह बन गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये था इंसर्ट में। इसके बाद आपका आता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट का यूज मैंने जैसे बताया था, फूड चेन आपने बायो में देखा होगा, फूड चेन जैसे बनाते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर एक सर्किल बना सकते हो, और सर्किल में आप जो चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ उन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें टेक्स्ट में भी कुछ भी लिख सकते हो, पिक्चर के साथ टेक्स्ट। ठीक, इसके अलावा और ऐड शेप, आपको जितनी शेप्स ऐड करनी है, बुलेट्स का यूज़ करना है, टास्क पैन का यूज़ करना है। आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इस सर्किल में जाएगा, है नहीं। तो यहाँ पे डिमोट और प्रमोट, डिमोट एंड प्रमोट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप शेप को कर सकते हो। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, यानी ऊपर नीचे, मूव अप, मूव डाउन। तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर चेंज कलर, आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो, जिस तरीके का आपको कलर चाहिए, जैसे उस हिसाब से आप इसके कलर का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लेआउट्स हैं, आप उन लेआउट्स का यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे ये इसी लेआउट्स में काम करना है या इस वाले लेआउट्स में काम करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे, यहाँ पर बहुत सारे लेआउट्स आएंगे, जैसे इसमें या मैट्रिक्स में या पिरामिड में। तो आप पिरामिड में अगर करना चाहो तो ये पिरामिड में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट आपका से। तो इसी तरीके से अलग अलग लेआउट्स होते हैं, जिन लेआउट्स को आप यूज़ कर सकते हो। रीसेट ग्राफिक, यानी रीसेट कर दिया इसने
तो ग्राफिक आपका पिरामिड इस तरीके से बन रहा था, तो हमने यहाँ पे पिरामिड को इस तरीके से बनाया है। जैसे आप पिरामिड्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे ही पिरामिड्स के ही ऑप्शन आएंगे, अलग अलग कलर्स आएंगे। आप इस तरीके से पिरामिड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैंने जो लिखा था वो इस पिरामिड के अंदर आ चुका है। तो हम इसमें इंसर्ट में ये चीज़ें करते हैं। इसके अलावा हम चार्ट का यूज़ करते हैं। तो मेनली जो चार्ट का यूज़ किया जाता है वो एक्सेल में किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें वर्ड में थोड़ी बहुत बता सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे कॉलम का चार्ट एक इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और आपका कॉलम चार्ट आ चुका है और साथ में आपकी एक्सेल की शीट भी खुल गई है। जब हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं और हमें उसे चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो तब आप उसको चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर चार्ट में मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, एक्सेल में डिजिट लिखी जाती है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखता हूँ, तो उसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? चार्ट में पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिजिट यही लिख देता हूँ, तो उसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा? चार्ट में पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये वाली डिजिट लिखी, इसका फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? चार्ट में पड़ रहा है। और यहाँ पर लिख दे, तो इसका फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? चार्ट में पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो कुछ भी आप एक्सेल में लिखते हो उसका फ़र्क कहाँ पड़ता है? चार्ट में। तो चार्ट भी भाई अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, है नहीं? तो स्टॉक चार्ट, अब स्टॉक चार्ट में इसे हम कन्वर्ट करना है, तो ये आपका स्टॉक चार्ट आ गया। तो इस तरीके से आप चार्ट में अलग अलग कलर्स का यूज़ करेंगे। आप जैसा चाहे आप उस हिसाब से चार्ट दिखाएंगे। चार्ट में आपको किस तरीके के चार्ट टाइप्स चाहिए। अब मान लेते हैं भाई हम तो चार्ट तो है, अब हमें किसी डाटा को एडिट करना है इसमें, तो एडिट डाटा में जाते हैं और एडिट डाटा में फिर से वही खुल गया। आप यहाँ से फिर से एडिटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। जैसे क्लिक करेंगे आपका चार्ट और एडिट हो गया और इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेव एज टेम्पलेट, यानी चार्ट को अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हो, है नहीं? तो इस तरीके से हम चार्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का यूज़ किया जाता है किसी भी, जैसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग पे जाते हैं और मान लेते हैं कि मुझे इसके पीछे वर्ड और खुला हुआ था, मैं इसे बंद कर देता हूँ। मैं फिर से वर्ड को खोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट में जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में स्क्रीन क्लिपिंग में जा रहा हूँ और मान लेते हैं कि मुझे इतने आइकन्स का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे छोड़ दूँगा, तो इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। इसका ज़्यादातर यूज़ गूगल से जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेते हो और उसे स्क्रीनशॉट के थ्रू वर्ड में दिखाने का काम करते हो तब, या फिर पीपीटी कोई फाइल बनाते हो या कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हो, उनको ये बहुत ही सहायता देगा कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है कंप्यूटर से। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ और इंसर्ट में जाने के बाद मैंने इसमें एक सुंदर सी सेव डालने के बाद मैंने जिसका स्क्रीनशॉट लिया था, इसको हम टेक्स्ट रैपिंग करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिख देते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया। ऐसे बनाने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इसकी शेप इस तरीके से बना देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया सा दिखाई दे। और मैं इसका जो कलर है, मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप्स में जाके मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। ब्लैक कलर देने के बाद मैंने देखा अब मैं इसमें कुछ भी ब्लैक कलर का आ चुका है। मैं इस पर भी डबल क्लिक करके और यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी लगा सकता हूँ। मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ये लगाना,
मुझे इंसर्ट में जाने के बाद मुझे इसमें ये लगाना है। आपको दिख रहा होगा कि कुछ तैयार होके वो आया है, कुछ ऑब्जेक्ट बनाया कुछ लग रहा है, कुछ बनाया। हाँ, मोबाइल बन गया है। तो हम इस तरीके से मोबाइल बना सकते हैं। तो हमने मोबाइल तैयार करके आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, जो चाहे वो बनाइए। तो ये तो था स्क्रीनशॉट का काम, और हमने यहाँ पे आपको मोबाइल बना के दिखाया। इसके बाद आता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक होता क्या है, ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो व्हेन वी कनेक्ट वन फाइल टू सो मैनी फाइल इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक। यानी कि सपोज हम एक फ़ाइल से बहुत सारी फाइलों को जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। और हाइपरलिंक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, एक कंट्रोल के इज़ द शॉर्टकट कमांड ऑफ हाइपरलिंक, और एक मैनुअली। तो मैनुअली आप मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को, मेरा एक ब्लैंक पेज है, मैं यहाँ से अभिषेक वर्मा की फ़ाइल को जोड़ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और जैसे मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करूँगा और एंटर दबाऊँगा और यहाँ पे यस कर दूँगा, तो अभिषेक वर्मा की फ़ाइल इसके साथ जुड़ चुकी है। कैसा रहेगा नया साल 25। तो ये अभिषेक वर्मा ने बनाया है। तो इस तरीके से मैं इस फाइल से अब दूसरी फ़ाइल को जोड़ना चाहता हूँ, मुझे इसके साथ दूसरी फ़ाइल को कनेक्ट करना है। तो फिर से मैं हाइपरलिंक में गया और मैं यहाँ से अभिषेक वर्मा की फ़ाइल को दोबारा से दूसरी फ़ाइल को जोड़ देता हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अगली फ़ाइल यहाँ पर जुड़ चुकी है, आगरा का सौंदर्य। अब मुझे इससे कोई भी फ़ाइल जोड़नी है तो मैं यहाँ से फिर कंट्रोल के कमांड दे देता हूँ। अब मैं अभिषेक की फ़ाइल को नहीं जोड़ूंगा, मैं यहाँ पे काजल की फ़ाइल को जोड़ देता हूँ। तो काजल 2 से मैंने यहाँ पे फ़ाइल को जोड़ दिया और मैं यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर काजल 2 ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया होगा वो यहाँ पर जुड़ गया। अब आप सबको अगर एक साथ आप सेव करते हैं तो ये सारी फ़ाइलें एक साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगी और आप इन सारी फ़ाइलों को एक साथ दिखा पाएंगे। तो कभी कभी आपका बॉस आपको कहता है कि भाई मुझे तो वर्ड की फ़ाइल भी देखनी है, एक्सेल की भी देखनी है, पावर पॉइंट की भी देखनी है, या और किसी फ़ाइल को आप इंटरकनेक्ट करके मुझे एक साथ दिखाएं। तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप पहले वर्ड की दिखाओगे, फिर एक्सेल की दिखाओगे, फिर पावर पॉइंट की दिखाओगे। ऐसे दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। आप क्या करेंगे, इसे हाइपरलिंक करेंगे और सारी फाइलों को एक साथ जोड़ के बॉस को दिखा दोगे, सर हमने इसमें ये काम किया है, इसमें ये किया है और इसमें ये किया है। तो इसीलिए हाइपरलिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है MS वर्ड का। नेक्स्ट इज़ द बुक मार्क। तो बुक मार्क का यूज़ किया जाता है, आपने देखा होगा। मान लेते हैं कंट्रोल A से मैं थोड़ा सा इसे बुक को बड़ी बना देता हूँ, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, बुक मार्क। यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बुक मार्क, बुक यानी बुक के ऊपर कोई मार्क लगाना। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग किताबें पढ़ते थे और उस पर एक निशान मार देते थे, या फिर उस पेज को मोड़ देते थे, या फिर उसमें एक कोई धागा या कोई डोरी लगा देते थे कि मैंने यहाँ तक पढ़ा, कल को मैं भाई इससे आगे पढ़ूँगा। लेकिन अब कंप्यूटर का युग आ गया है, तो कंप्यूटरों में भी लोग आजकल पढ़ाई करते हैं, ठीक। और वहाँ पर भी आप बुक मार्क का यूज़ करते हैं। तो बुक मार्क का यूज़